कि कुरान में, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है, उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। मैं आपसे मैं इन्हीं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैदा करने वाला कौन है? क्या है हमारी आस्था? पैदा करने वाला खुदा है? लेकिन उस खुदा ने हमसे कहा कि जन्नत जो है वो मां के कदमों के नीचे। मां तो कुदरत का बनाई हुई एक जरिया है ना पैदाइश का, लेकिन उस जरिए को कहा अपनी जन्नत इसके पैरों के नीचे तलाश करो। तो पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है, लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा नजर आता है? वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं आजादी की लड़ाई में जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने विरोध किया था वंदे मातरम। इन्हें बेचारों को ये भी नहीं पता है, सारी समस्या यही है। इग्नोरेंस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पहला आदमी जिसने वंदे मातरम पर एतराज किया था कोई मुस्लिम लीडर नहीं था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। ब्रह्मो समाज था जिसने एतराज किया था। उनके एतराज के बाद कुछ मुसलमानों ने भी एतराज किया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने एतराज वाले हिस्सों को अलग कर दिया, और जिस सूरत में वंदे मातरम को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान नहीं, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग के तौर पर स्वीकार किया है, यह वो हिस्सा है जिस पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सहमति दी। और पहला सेशन गुरुदेव बनारस में हुआ है इस कमेटी के बाद, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है और उनकी भतीजी ने इसको गाया है। इन्हें बेचारों को यह भी नहीं पता कि एतराज किसने किया था। रफी अहमद किदवाई साहब ने अपने पानियर को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिन्ना मेरे बगल में खड़े होकर वंदे मातरम गाए हैं, लेकिन जब जिन्ना ने पाकिस्तान का नारा लगा दिया, उसके बाद जिन्ना को इसमें बुत परस्ती नजर आने लगी। लेकिन इन लोग को यह भी मालूम है कि आपने वंदे मातरम का उर्दू में तर्जुमा किया। मैंने तर्जुमा इसीलिए किया, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मैंने तर्जुमा रात को तर्जुमा किया, सुबह अपने एक मित्र को, उस जमाने में नदवे से फतवा आया था, तो मैंने लखनऊ में अपने एक मित्र को वो भेजा और मैंने कहा कि ये मत बताना कि किसने तर्जुमा किया है, ये भी मत बताना कि वंदे मातरम का अनुवाद है, ये उन्हें दिखाना, उनसे कहना इसमें कुछ काबिल एतराज बात है, कुछ आपत्तिजनक है इस्लामी दृष्टिकोण से, और फिर मुझे, और जब वो राय दे दें तब उन्हें बताना कि ये वंदे मातरम का अनुवाद है। उनका थोड़ी देर में मुझे फोन आया कि वो कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। तो आपत्तिजनक चीज एक ही है, वो है इग्नोरेंस, जहालत। जिस चीज को हम नहीं जानते वो आपत्ति। अब जब अब इन्होंने क्या, अब इन्हें कुछ नजर ना आए उसमें कि भाई ये अनुवाद है इसका, संस्कृत तो आपको नहीं आती ना, नहीं आती, ये इसका अनुवाद है, इसमें बताइए क्या आपत्ति है। उनका साहब होता, आरिफ साहब ने खुद कहा है कि आजाद तर्जुमा है, ये कैसे मान लिया जाए, ये सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे फोन करके, अगर मैंने अनुवाद गलत किया है तो वो किसको बताना चाहिए? जो संस्कृत का जानने वाला है। वो मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आरिफ साहब मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा शानदार आपने अनुवाद किया। और जिनको आती नहीं संस्कृत वो कह रहे हैं कि ये कैसे मान लें कि ये सही अनुवाद। अब इसका क्या इलाज? हाँ, अनुवाद किया आपने। हाँ, वो अगर आप जनता को सुना दें कि जरूर। मैंने तो यही कहा, चूंकि मुझे उतना नहीं आता, मैंने संस्कृत पढ़ी है लेकिन मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, तो मैंने तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया आजाद तर्जुमा।
एक फ्री ट्रांसलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आप ये ढूंढें कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो मैंने कहा ये वो नहीं है, लेकिन जो संस्कृत जानने वाले हैं उनको वो बहुत पसंद आया। और वो ये है, तस्लीमात, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तस्लीम कहते हैं, प्लूरल है सलाम का, जैसे कहें माँ तुझे सलाम, तो ये उसका प्लूरल है, बहुवचन। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्किन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात माँ तस्लीमात। मौलाना आजाद के शब्द हैं, पहली बात मेरे शब्द नहीं है। मौलाना आजाद ने कहा, मैं ये मानता था कि देश का विभाजन एक सैलाब की सूरत में आया और वो अपने साथ गंदगी बहा ले गया, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि कुछ गड्ढों में वो पानी रुका रह गया है और उसमें से बदबू आ रही है। ये किन के लिए कहा था मौलाना ने, ये ध्यान रखिए किन के लिए कहा था। अलीगढ़ में मुस्लिम लीग का यूथ विंग इतना मजबूत था कि इन्होंने रेलवे स्टेशन पर, आजादी से 2-3 साल पहले रेलवे स्टेशन पे इनको पता चल गया कि मौलाना आजाद ट्रेन से जा रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो गए खामोशी के साथ स्टेशन पे, और पटरियों पे पड़ी हुई जो गंदगी होती है वो वहां से उठा के उसमें पैकेट में लेके और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, और जैसे ही गाड़ी रुकी मौलाना के कैबिन में घुस गए और उस गंदगी को मौलाना की दाढ़ी में मला। अब यही मुस्लिम लीगी देश के आजाद होने के बाद, अब मुस्लिम लीग तो चल नहीं सकती थी, ये कम्युनिस्ट बन गए। और लेकिन इनका वो जो अलगाववादी इनका सोच थी वो जू की तू बनी रही। तो ये कम्युनिस्टों की शक्ल में जो मुस्लिम लीगी हैं उनके लिए मौलाना आजाद ने ये जुमला कहा था। और वो तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस तो हर कोई जानता है, वो तो है ही, वो तो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं मौलाना आजाद ने कम्युनिस्टों के बारे में भी नहीं कहा। जो मुस्लिम लीगी बदले हुए वातावरण में जिन्होंने कम्युनिज्म का आवेश पहन लिया था अपने आप को इस इल्जाम से बचाने के लिए कि हमने देश का बंटवारा कराया। तो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े वाले ये वही लोग हैं? मैं जेएनयू का नहीं जानता, लेकिन अलीगढ़ में ये वो लोग थे जो मुस्लिम लीगी थे पुराने और अब कम्युनिस्ट बन गए थे, जिनको मौलाना आजाद ने, कहीं आरिफ साहब ने मुसलमानों, पहली बात आरिफ साहब का जुमला ही नहीं है, ये जुमला है मौलाना आजाद का। लेकिन मौलाना आजाद ने ये मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, मौलाना आजाद ने ये उन मुस्लिम लीगियों के बारे में कहा जो देश के आजाद होने के बाद कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन उसी अलगाववादी मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। आपसे उन लोगों की यही शिकायत होती है, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इतिहास के जानकार हैं उससे बोलते हैं, और आप जिस तरह अंदाज में आर्टिकल 370 हटाए जाने का सपोर्ट करते हैं उससे तकलीफ तो होती है इन लोगों को। मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं तो एक जमाने से उसको प्लीड कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा मानना है कि 370 तो पंडित जी के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने में खत्म हो गया था। अब तो उसका ढांचा रह गया था, खाली घर रह गया था। अब खाली घर, आप अपना घर खाली छोड़ दीजिए, उसमें भूत घुस जाते हैं। तो उस खाली घर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का भूत उसमें घुस गया था। उस आतंकवाद के भूत को निकालने के लिए उस खाली घर को तोड़ना जरूरी था। मैं तो एक जमाने से, मैं इसका सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो इस जमाने से ये बात कहना। आप इतनी साफ साफ बातें करेंगे और वो लोग आपसे नाराज भी ना हो तो ये कैसे होगा? नहीं, मैंने कब कहा नाराज ना हो। मैं तो कहता हूं उनको पूरा अधिकार है। और एक बात और आपको कहूं, सार्वजनिक जीवन में कौन आपसे खुश है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूं कौन आपके खिलाफ, कौन आपसे नाराज, और इनकी नाराजगी का मैं स्वागत करता हूं। शकील अहमद साहब हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि मैं आरिफ साहब को जानता हूं, वो बहुत आर्टिकुलेट हैं, कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, वेल रेड हैं, स्कॉलर हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए स्पॉइल्ड जीनियस हैं। उनका बहुत धन्यवाद इतने सारे शब्दों का प्रयोग करने के लिए,
लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूँ असल में प्रॉब्लम सारी ये है कि कम्युनिटी की बात करते हैं और कम्युनिटी के लिए जो गाइडेंस होनी चाहिए, जो किताब, उससे कोई ताल्लुक नहीं। किताब तो ये कहती है इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, जो बात तुम्हें सही लगे उसके लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो बात तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाती हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ जाती हो, तुम्हारी बिरादरी के खिलाफ। ये किताब कहती है। कम्युनिटी के साथ खड़े रहने का मतलब ये है कि, तो फिर कम्युनिटी के साथ खड़े रहने का मतलब तो ये है कि अगर 47 में से पहले होते तो पाकिस्तान का नारा लगाते, फिर 86 में शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का नारा लगाते, फिर 30 साल के बाद कहते कि नहीं वो गलती हो गई थी। भाई बार बार कहा गया अपनी अकल का इस्तेमाल करो। अब मैं आपको बताऊं तो वो क्या कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं